व्यूवर्स, तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पर एक ऐसी एलियन की ताकत मौजूद है जिसे देखते ही लोग सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर हर किसी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और कुछ लोग अंधे हो चुके हैं। यहाँ हमें सेबेस्टियन और इसकी बेटी एना दिखाई जाती हैं। ये दोनों स्केटिंग हॉल में थे और ये दोनों काफ़ी अरसे बाद एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम गुजार रहे थे कि कुछ देर बाद यहाँ पर चोर आ जाते हैं और सेबेस्टियन को मारना शुरू कर देते हैं और इनका खाना छीन कर ले जाते हैं। इन लोगों ने भी एलियन के डर से अपनी आंखें बंद निकाल दी थी। चोरों के जाने के बाद सेबेस्टियन अपनी बेटी को यहाँ से ले जाता है और रास्ते में उन्हें एक फैमिली मिलती है जिन सब ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। सेबेस्टियन अपनी बेटी से कहता है कि मैं पहले चेक कर लूँ कि ये लोग अच्छे हैं या बुरे। सेबेस्टियन उनसे खाना मांगता है और उन्हें अपने साथ ले जाने का कहता है, तो उनमें से एक आदमी इस पर यकीन करने से इनकार कर देता है। जब सेबेस्टियन से कहता है कि मैं एक जनरेटर इंजीनियर हूँ, तो वो इस पर मान जाते हैं क्योंकि सर्दी की वजह से सबको अपने रूम में गर्मी चाहिए होती है और ये सिर्फ एक जनरेटर ही इनकी मदद कर सकता है। ये सब मिलकर एक सीक्रेट प्लेस पर जाते हैं जो दरअसल बस स्टैंड है। यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, ऑथर सब मौजूद होते हैं और एक फैमिली भी थी। सेबेस्टियन पर चोरों ने अटैक किया था, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और उसकी आई डैमेज हो चुकी थी। यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर उसकी आइज़ को रिकवर कर रही होती है और फिर उससे पूछती है कि ये चोट उसे कैसे लगी। इसके बाद सेबेस्टियन उसे सब बताता है और वहाँ पर मौजूद लोगों की तादाद पूछता है कि यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं, जिस पर वो डॉक्टर से बताती है कि मेरे अलावा यहाँ पर 6 लोग और मौजूद हैं। उसके बाद रात को टाइम सब मिलकर वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं कि वहाँ पर एक शख्स ऐसा बैठा होता है जिसकी आंखें निकली हुई होती हैं और वो सबको बता रहा होता है कि एलियन के अलावा एक और ऐसी ताकत भी है जो लोगों को आंखें खोलने पर मजबूर करती है। वो बताता है कि मेरी वाइफ के साथ भी ऐसा हुआ, उस ताकत ने मेरी वाइफ को आंखें खोलने पर मजबूर किया। जब उसने आंखें खोली तो एलियन ने उसे मार दिया। जब वो मेरी तरफ बढ़ने लगे तो मैंने अपनी आंखें फोड़ दी। जब वो ऐसा उन्हें बताता है तो उसके बाद रात को सब सोने चले जाते हैं। जब रात को सब सो रहे होते हैं तो सेबेस्टियन उस बस की गाड़ियाँ चुपके से निकाल लेता है और बस स्टार्ट करता है, लेकिन उसे डॉक्टर देख लेती है और डॉक्टर कहती है कि अगर हम बाहर गए तो एलियन हमें भी मार देंगे। लेकिन सेबेस्टियन किसी की ना सुनते हुए गाड़ी स्टार्ट करके डोर में मार देता है और बाहर आता है, जिससे गाड़ी कंट्रोल ना होने की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ लोग मारे जाते हैं और जो लोग जिंदा बच जाते हैं वो बाहर निकल कर सेबेस्टियन से लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन फील करता है कि एलियन उनकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जब एलियन आते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम हो जाती है और हर चीज़ हवा में उड़ने लगती है। और उसके बाद सेबेस्टियन देखता है कि एक शख्स कांच उठाकर अपना गला काट देता है। उसी दौरान डॉक्टर भी बस के टाइम में अपना मुंह देकर अपनी हड्डियां तोड़ देती है और जो तीसरा आदमी बचा था वो भी बस से निकलते पेट्रोल में लाइटर फेंककर अपने आप को जलाकर मार देता है। ये सब देखकर सेबेस्टियन सोच रहा होता है, उसे अपनी बेटी दिखाई देती है जो सिर्फ उसके ख्यालों में थी। सेबेस्टियन की सोच थी कि अगर वो इन सबको मार देगा तो गॉड उसे खुश होकर उसकी बीवी और बेटी को वापस कर देंगे। इसके बाद शिफ्ट होता है आज से 9 महीने पहले, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन एक इंजीनियर है और वो चाहता है कि इस दुनिया पर एक एयर टरबाइन ज़्यादा से ज़्यादा हों। अगर 10,000 से ज़्यादा एयर टरबाइन लग जाएं तो दुनिया बहुत सी मुश्किलों से बच जाएगी और बिजली के बिलों से भी बच जाएगी। इसी तरह सेबेस्टियन को ऑफिस से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि 2 टरबाइंस में बहुत से मजदूरों ने अपनी जान दे दी है, इसीलिए उन 2 टरबाइंस को बंद कर दिया गया। और ये न्यूज़ सुनकर सेबेस्टियन फौरन ऑफिस के लिए निकलता है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी ज़्यादा लोगों ने एक साथ अपनी जान क्यों दे दी। उसके बाद सेबेस्टियन ऑफिस में पहुंचता है और पहुंचकर टीवी ऑन करता है तो वो देखता है कि दुनिया में तबाही ही तबाही मची हुई है और सब सुसाइड कर रहे हैं। किसी का कोई मर रहा है तो किसी का कोई मर रहा है। तो इसी दौरान उसकी सेबेस्टियन की वाइफ की कॉल आती है और वो कहती है कि हमारी बेटी है ना अभी तक स्कूल से घर नहीं आई, और वो कहती है कि तुम उसे लेकर जल्दी से घर आओ, मैं तब तक कार निकालती हूँ और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तो फौरन सेबेस्टियन उसे लेने के लिए निकलता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था और हर कोई सुसाइड कर रहा था। सेबेस्टियन समझ जाता है कि जो भी एलियन की आइज़ में देख रहा है वो सुसाइड कर रहा है, इसीलिए सेबेस्टियन अपनी आंखें नीचे करके चुपचाप वहां से निकल लेता है। हालात इतने ज़्यादा खतरनाक हो गए थे कि कुछ लोगों ने तो ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड कर ली थी। इसके बाद सेबेस्टियन जब ऑफिस जाता है और जाकर टीवी ऑन करता है तो वो देखता है कि शहर में हद तबाही मची हुई है। फिर सेबेस्टियन एना को लेने के लिए जाता है और वहां से जब निकल रहा होता है तो रास्ते में एक चर्च को देखकर दुआ मांगता है। जैसे ही वहां से निकलता है तो एक पादरी उसे देख कर कहता है कि तुम्हें गॉड ने चॉइस किया है और तुम ये अधूरे काम को पूरा कर सकते हो। सेबेस्टियन को पादरी की कोई बात समझ नहीं आ रही होती और वो वहां से निकलने के लिए निकल जाता है। फिर वो तीनों यहाँ से जाने के लिए मिलते हैं तो सेबेस्टियन की वाइफ जल्दबाजी में एक कार से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद फौरन सीन शिफ्ट करते हैं प्रेजेंट सीन में, जहाँ सेबेस्टियन फैमिली को मारने की कोशिश कर रहा होता है और एना इसके ख्यालों में थी।
वो उसे एक लड़की को मारने का कहती है। जब सेबेस्टियन उसे मारने के लिए आगे जाता है तो वहाँ पर 2 आदमी और 2 कुत्ते उस पर अटैक कर देते हैं, कुछ चोर समझते हैं। यहाँ पर सेबेस्टियन फिर से खुद को इंजीनियर बताकर उनसे कुछ खाने को मांगता है और ऐसे सेबेस्टियन सबको गुमराह करता है। फिर वो लड़की क्लेयर अपने दोस्त ऑक्टावा और राफा से कहती है कि हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि यही जानता है कि जनरेटर कहाँ है और यही हमें बचा सकता है। इसके बाद ये सब लोग अपनी सीक्रेट प्लेस पर जाते हैं। ये लोग एक बंकार में रहते हैं। यहाँ पर इसके अलावा 2 लोग और भी होते हैं, रोबर्टो और इसकी बीवी एजाबेल, और एक छोटी बच्ची सोफिया भी होती है जिसे जर्मन बहुत अच्छी आती है। और फिर एजाबेल एना सेबेस्टियन से कहती है कि तुम्हें इन सबको बाहर लाना है ताकि तुम अपने मकसद में कामयाब हो सके। इसलिए सेबेस्टियन सोफिया से बातें करता है और सोफिया उसे बताती है कि उसकी माँ दूसरी गवर्नमेंट फैसिलिटी में है जहाँ पर एलियन नहीं जा सकते, और बताती है कि रश में मेरी माँ का हाथ मुझसे छूट गया था और इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। इसके बाद सोफिया वहाँ का नक्शा बनाती है तो सेबेस्टियन ये देखकर कहता है कि मैं ये जगह जानता हूँ और अगर आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करेंगे तो आप लोगों को मैं वहाँ तक ले पहुँचा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दिन तक हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन राफा को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। रात को सेबेस्टियन राफा और ऑक्टेविया की लीड को आधा आधा काट देता है ताकि घर इन दोनों के डॉग भागने की कोशिश करें तो वो दोनों की रस्सी हाथ से छूट जाए। उसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग बंकार से बाहर निकलकर दूसरी गवर्नमेंट फैसिलिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी दौरान डॉग्स को फील होता है कि एलियन उनकी तरफ आ रहे हैं और वो भागने लग जाते हैं, और उनकी रस्सी पहले ही सेबेस्टियन ने काट दी थी, इसीलिए उनके डॉग्स भाग जाते हैं। दोनों अपने डॉग्स को ढूंढने के लिए जब अपनी आंखों से पट्टी उतारते हैं तो एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं और वो दोनों भी सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन क्लेयर कभी भी हिम्मत नहीं हारती और वो जल्दी से उन लोगों को लेकर एक घर में चली जाती है। सोफिया ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर गई थी। सेबेस्टियन उसे समझाता है और फिर अपनी बेटी एना को लॉकेट उसे गिफ्ट करता है। क्लेयर को सेबेस्टियन पर शक होता है क्योंकि जब लोगों को आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उसी दौरान सेबेस्टियन आराम से खड़ा था। फिर उसके सर पर चोट भी लगी थी, जिसका मतलब ये था कि वो पहले किसी ग्रुप के साथ रह चुका है और उस ग्रुप के लोगों ने उसकी चोट को ठीक किया था। यहाँ पर राफा के डॉग ने रोबर्टो के हाथ पर बाइट कर ली थी, इसीलिए उसके हाथ से काफ़ी ब्लड निकल रहा होता है। इसीलिए ये सब उसकी मेडिसिन लेने के लिए ऊपर जाते हैं। तभी सेबेस्टियन और क्लेयर की आइज ओपन करवा देता है, जिसके बाद एलियन उस पर हावी हो जाता है और विंडो से आकर उस पर अटैक कर देता है और वो भी सुसाइड कर लेता है। इधर सेबेस्टियन इन सबको बाहर निकालने का प्लान बना रहा होता है और फिर आकर इन्हें कहता है कि एलियन ऊपर आ चुका है, हमें यहाँ से फ़ौरन जाना चाहिए। इसके बाद ये सब फिर बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर रोबर्टो की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, इसीलिए वो रोड पर गिर जाता है और रोबर्टो की वाइफ भी वहाँ पर बैठ जाती है और वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, हम यहाँ ठीक है। जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करते हैं तो एलियन उन पर भी अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर 3 लोग बचते हैं, सेबेस्टियन, क्लेयर और सोफिया। यहाँ पर एना सेबेस्टियन के माइंड पर हावी हो जाती है और उसे कहती है कि तुम इन सब दोनों को मार दो, फिर हम मिल जाएंगे। लेकिन सेबेस्टियन सोफिया को नहीं मार पाता और उसे एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है। इसके बाद स्टोरी 8 महीने पहले शिफ्ट होती है। इस वक्त यहाँ की 50% आबादी खत्म हो चुकी थी और बचे हुए लोग अपने घरों में ही रहते थे। एना का बर्थडे था, इसलिए सेबेस्टियन उसके लिए केक लाता है और तभी यहाँ पर पादरी आ जाता है और उन दोनों को छत पर ले जाता है और उन दोनों को एलियन के हवाले कर देता है। कुछ लोगों को तो एलियन फौरन मार देता है, लेकिन कुछ लोगों को दूसरे लोगों को मारने का काम दे देता है और यही काम सेबेस्टियन भी करता है। अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि यहाँ पर सेबेस्टियन इन दोनों को बचाने के लिए ले जाता है और फिर यहाँ पर पादरी आ जाता है और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो सेबेस्टियन बचकर सोफिया और क्लेयर को केबल कार के टावर पर पहुंचा देता है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से वो गवर्नमेंट फैसिलिटी के हाउस जा सकते हैं। इसी दौरान फिर यहाँ पादरी आ जाता है और सेबेस्टियन नीचे ही उसके साथ लड़ाई शुरू कर देता है। दूसरी तरफ क्लेयर और सोफिया ने आंखों पर पट्टी बांधी होती है और वो बहुत सी स्टेयर्स चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करती हैं। आंखों पर पट्टी बंधने की वजह से सोफिया नीचे गिरने लगती है। सोफिया को बचाने के लिए क्लेयर अपनी आंखों से पट्टी उतारती है और फिर वो दोनों ऊपर पहुंच जाती हैं। एलियन भी इनका पीछा करते हुए ऊपर आ जाते हैं, लेकिन क्लेयर अपनी आंखों पर पट्टी दोबारा बांध लेती है। फिर क्लेयर 4 तक काउंटिंग करती है और फिर जैसे ही केबल कार आती है तो दोनों उसमें छलांग लगा देते हैं। यहाँ पर सेबेस्टियन लड़ते लड़ते अपनी जान दे देता है और फिर उसे यहाँ पर अपनी बेटी भी नजर आती है। दरअसल ये पादरी था जो उसे एना की शक्ल में नजर आता था। इसके बाद क्लेयर और सोफिया गवर्नमेंट फैसिलिटी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इनका चेकअप होता है। यहाँ सोफिया अपनी मॉम से भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ की आर्मी इन पर यकीन नहीं करती, इसलिए इनका डीएनए चेकअप होता है और जिसमें माउस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि एलियन के कब्जे में है और ये लोग उसे बांध कर रखते हैं। यहाँ इस बंकार में इस शख्स के साथ साथ बहुत से परिंदों को भी रखा था और साथ ही इस एलियन की बढ़ती हुई भूख को भी दिखाया जाता है कि ये एलियन की भूख कितनी बड़ी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।